पूरी दुनिया में धूम मचाती इस सीरीज की नई धमाकेदार किस्त में आप सबको खुशामदीद। यार हिसार किले का किलेदार कहता है, यार हिसार किले में खुशामदीद गवर्नर तैमूरताश, आइए हम आपकी खातिर मदारत करते हैं। तैमूरताश गुरूर से कहता है, उस्मान ने इसे आबाद किया है, ये कई शानदार शहरों का मुकाबला करता है, बिल्कुल मेरे लायक है ना? सिपाही फौरन कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है गवर्नर साहब। किलेदार पूछता है, आप यहाँ क्यों आए हैं? तैमूरताश तलवार निकालते हुए सख्ती से कहता है, अपनी तलवारों की प्यास बुझाने के लिए। ये कहकर वो किलेदार पर हमला करता है और उसे शहीद कर देता है। साथ ही आम लड़ाई शुरू हो जाती है। मंगोल सिपाही तीर बरसाते हैं और जोरदार हमला करते हैं। मंगोलों का एक दस्ता किले का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। उस्मानी सिपाही आगे बढ़कर मुकाबला करते हैं, लेकिन मंगोल सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वो ऊपर दीवारों पर मौजूद सिपाहियों को भी तीरों से मार गिराते हैं। तैमूरताश एक एक करके मुसलमान सिपाहियों को शहीद करता जाता है। फिर बुलंद आवाज में हुक्म देता है, जला दो, हर चीज जला दो, ताकि काई के वो बेवकूफ सरदार एल खानियों की ताकत याद रखें। मंगोल सिपाही काई सिपाहियों को एक एक करके शहीद करते हैं। उनकी तादाद ज्यादा है और काई सिपाही मुकाबला नहीं कर पा रहे। सबको शहीद करके किले में आग लगा दी जाती है। मंगोल सिपाहियों में से एक पूछता है, अब इनका क्या करेंगे सरदार? तैमूरताश लाशों को पांव तले रौंदता आगे बढ़ता है। एक जख्मी सिपाही को देखकर उसकी गर्दन पर पांव रखकर दबाता है और कहता है, काई मंगोलों के अमन की नेमत और जंग की क़यामत को भूल गए हैं। फिर तलवार मारकर उसे भी शहीद कर देता है और सिपाहियों को हुक्म देता है, ये तमाम लाशें इनके कबीले में भेज दो ताकि इन्हें फिर से याद आ जाए। नौकर कहता है, जैसे आपका हुक्म गवर्नर साहब। मुहासरे में मंजीक आगे की जा रही हैं। शाहिनशाह ये मंजर देखकर खुशी से कहता है, हाय माशाअल्लाह, हाय माशाअल्लाह, काई की तारीख में ऐसा मंजर नहीं देखा गया। चारों तरफ से दस्ते जोक दर जोक करारगाह की तरफ आ रहे हैं। फिर हंसते हुए दोबारा कहता है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतने में आवाजी बड़बड़ाता है और खान साहब के सरदार तशरीफ ले आ रहे हैं। शाहिनशाह परेशानी से देखता है। तुरान और बुगा सरदार दोनों घोड़ों से उतरते हैं। शाहिनशाह फौरन पूछता है, खैरियत तो है सरदारों? आपके चेहरे देखकर तो कोई भी मायूसी में पड़ जाएगा। बुगा सरदार अफसुर्दगी से जवाब देता है, कुछ भी अच्छा नहीं है। शाहिनशाह मुतवज्जा होकर कहता है, क्या हुआ? बुगा सरदार कहता है, सरदार अलाउद्दीन साहब ने और खान साहब को कराजाहिसार जलावतन कर दिया है। ये सुनते ही शाहिनशाह और बाकी सरदारान हैरत में पड़ जाते हैं। शाहिनशाह गहरी सांस लेते हुए कहता है, अलाउद्दीन ने यह ठीक किया है। बरसा की फतह के सामने से उसने खुद ही रुकावट हटा दी है। क्या आप इस पर गमगीन हैं सरदारों? शाहिनशाह मजबूत लहजे में जवाब देता है, अदल की काटी उंगली में दर्द नहीं होता। अलाउद्दीन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त किया है। हम भी अपना फर्ज पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। तुरान जोश से कहता है, शाहिनशाह साहब, जब जिहाद का नाम आता है तो मेरे दिल में घोड़े दौड़ने लगते हैं। बोरसा गाजियों के बाप उस्मान साहब का ख्वाब है। उनके लिए हमारी जानें कुर्बान हैं। मुझे सिर्फ और खान साहब की बातों की फिक्र है। इंशाअल्लाह वो गलत साबित हों और बरसा के लिए कोई मुसीबत न लाएं। शाहिनशाह कहता है, हम मुसीबत से दूर और दुश्मन के करीब हैं तुरहान साहब। कल जब फतह होगी तो खुशखबरी तुम खुद और खान साहब को देना, ताकि वो भी खुश हो जाएं। ये कहकर वो जोश से अपनी तलवार निकालता है। इसकी तकलीद में तमाम सरदार और सिपाही भी अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। शाहिनशाह जोश से कहता है, कल बरसा मेरे बहादुरों की तलवारों की गूंज से लरज उठेगा। सब सिपाही बुलंद आवाज से नारा लगाते हैं, शाहिनशाह जिंदाबाद, शाहिनशाह जिंदाबाद। मगर तुरहान और बुगा सरदार खामोश रहते हैं। शाहिनशाह हाथ उठाकर सबको रोकता है और कहता है, नहीं, कल की फतह का असल हकदार मैं नहीं, उस्मान सरदार हैं। बरसा उनका ख्वाब है। ये सुनते ही सब नारा लगाते हैं, उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। तुरहान और बुगा सरदार भी जोश में कहते हैं, उस्मान साहब जिंदाबाद। शाहिनशाह कहता है, कल मैं उस्मान साहब के पास और आप लोग अपने घरों में अपनी बीवियों और बच्चों के पास बरसा को फतह करने वाली खून आलूद तलवारें लेकर वापस लौटने के लिए तैयार होंगे। सब एक आवाज होकर कहते हैं, तैयार हैं। शाहिनशाह ऐलान करता है, फतह हमारी है, लेकिन हम जंग के उसूल और आदाब से नहीं हटेंगे। फौरन सारोज को खबर कर दो कि बरसा को उसके सर पर गिराने से पहले शाहिनशाह उसे आखिरी मौका देना चाहता है। इसके बाद वो बोरसा की तरफ देखता है। जंगल में मंजर बदलता है। बालाबान के जख्मों की देखभाल की जा रही है। सिपाही इर्द गिर्द बैठे हैं। इसी वक्त औरहान दूर से नजर आते हैं। बोरान फौरन कहता है, औरहान साहब आ रहे हैं। सब फौरन खड़े हो जाते हैं। जहर कोताही सरगोशी में कहता है, साथ में इनके दीवाने भी हैं। औरहान करीब आकर सबको सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सब जवाब देते हैं, वालेकुम अस्सलाम। औरहान बालाबान के पास आकर कहते हैं, बालाबान। बालाबान जज्बाती होकर कहता है, हुजूर, अल्लाह का शुक्र है आपको देख लिया। अब मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। अब्दुर्रहमान मुस्कुराकर कहता है, आंखें खोलो, तुम सिर्फ एक ही जगह जाओगे बालाबान, और वो है जंग का मैदान। अब्दुर्रहमान जैसे ही बालाबान को अपने गले लगाने के लिए बाहें फैलाता है, अब्दुर्रहमान फौरन उसका जख्मी बाजू पकड़ लेता है और गर्म तलवार लेकर उसे दाग देता है। बालाबान दर्द से कराह कर कहता है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। अब्दुर्रहमान गुस्से और प्यार भरे लहजे में कहता है, चुप कर, रोना बंद करो बालाबान, मैंने दाग दिया है, अब ठीक हो जाएगा।
जैर कुताई हंसते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे ही दीवाना नहीं कहते। कांतुर आली आगे बढ़कर कहता है, अच्छा किया है, मुंह मत लटकाओ। अब्दुर्रहमान कहता है, बुरहान साहब, जैर कुताही साहब, उस्मान साहब के मौज़े सरदार दोनों खुशदिली से जवाब देते हैं। अब्दुर्रहमान, कांतुर आली, बुरहान हंसते हुए कहता है, मेरे ओरहान सरदार के दीवाने सिपाहियों, क्या तुम गरमियान और कारामान में नहीं थे? कांतुर आली कहता है, हाँ थे, लेकिन जैसे ही तलवारों की आवाज सुनी फौरन चले आए। सब इस पर मुस्कुराते हैं। कांतुर आली अब्दुर्रहमान को छेड़ते हुए कहता है, तुम भूसा देखती बकरी की तरह क्यों हंस रहे हो? अब्दुर्रहमान सीना तानकर कहता है, आखिरी वाले को मैंने मारा था। कांतुर आली फौरन जवाब देता है, बकवास बंद करो, तुमने तो जमीन पर गिरे हुए आदमी को मारा था। सब जोरदार कहकहा लगाते हैं। हुजूर, ये बिल्कुल नहीं बदले, वापस आ गए हैं और अब भी झगड़ रहे हैं। ओरहान मुस्कुराकर कहता है, चलो ये झगड़ने का वक्त नहीं, रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढो। उसी वक्त हलीमा दर्शन को बाजू से पकड़कर आगे लाती है और कहती है, भाई, मैंने इसे आपके खैमे में छुपकर दाखिल होते हुए पकड़ा है, पहले आप इसका हिसाब कर लें। ओरहान सख्त लहजे में पूछता है, तुम मेरे खैमे में क्या कर रहे थे? नेलोफर आगे बढ़ती है और कहती है, ये खत आपके लिए छोड़ने वाला था। फिर वो खत ओरहान को पकड़ा देती है। ओरहान खत खोलकर पढ़ना शुरू करता है। सब खामोश होकर एक दूसरे को देखते हैं। ओरहान खत पढ़ते पढ़ते दर्शन की तरफ देखता है, फिर आगे पढ़ता है। ओरहान साहब, सरदार कारासी और गरमियान तैमूर ताश के हुक्म पर अपनी फौजें जमा कर रहे हैं और वो सारोज फलाडियोस के साथ मिलकर हरकत में आएंगे। मैं चाहता हूं कि आपको काइयों के कमांडर होने के नाते, जो सरहदों पर हुक्मरानी करते हैं और एल खानियों के हुक्म के आगे नहीं झुकते, ये सब मालूम होना चाहिए। अपनी तदबीर कर लें। ओरहान खत बंद करता है और सख्त लहजे में दर्शन से पूछता है, ये सब तुम्हें कहां से मालूम हुआ? बोरान फौरन तलवार निकाल लेता है। दर्शन घबराकर मगर साफ लहजे में कहता है, मैं कारासी सिपाही हूं और सिपाहियों का चावश, यानी उनका उस्ताद हूं। ओरहान और दर्शन आमने सामने खड़े हैं। सब सिपाही एक दूसरे को देख रहे हैं। दर्शन आगे बढ़कर कहता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मेरी रियासत इतने सालों से एल खानियों की गुलामी कर रही है। इजाजत दें ताकि मैं आपके साथ लड़ूं और इसी रास्ते में शहीद हो जाऊं। सब हैरत से एक दूसरे को देखते हैं। ओरहान और दर्शन की नजरें टकराती हैं। हवा जैसे रुक जाती है। मंजर बदलता है सारूज की मजलिस जंग। सारूज बुलंद चट्टान पर खड़ा तकरीर कर रहा है। मेरे सिपाहियों, बोरसा में हमारे लोगों ने तुर्कों की वजह से सालों तक बहुत दुख झेले हैं। अब वक्त आ गया है कि इन वहशियों के साथ आमने सामने हों, जो बरसा पर वबा की तरह हमला करके उसका सुकून बर्बाद कर रहे हैं। सिपाही गरज कर नारा लगाते हैं, इंतकाम, इंतकाम, इंतकाम। सारूज मजीद जोश दिलाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवियों के लिए इंतकाम। दमरिल भी मजमे में मौजूद है। सारूज चीखता है, सौगूत को उनके सरों पर गिरा देंगे और खुदाई मदद से उनके दिल चीर कर आखिरकार उन्हें उनकी औकात दिखाएंगे। सिपाही पागलों की तरह नारे लगाते हैं, तुर्कों की मौत, तुर्कों की मौत। दमरिल अंदर ही अंदर कांप जाता है। आहिस्ता से कहता है, सौगूत, ओ खुदाया, लेकिन वो मजबूरी से सिपाहियों में शामिल हो जाता है। सारूज हाथ उठाकर ऐलान करता है, फ्लैडियोस सौगूत में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फतेह तुम्हारे साथ है। सिपाही जोरदार नारा लगाते हैं, फतेह हमारी है, फतेह हमारी है। दमरिल भी मजबूर होकर तलवार निकालता है और कहता है, फतेह हमारी है, फतेह हमारी है। मंजर बदलता है सौगूत। फातिमा हुक्म दे रही है, बच्चों और खवातीन को बैरूनी दीवारों के पीछे ले जाओ, जब हमला होगा हम उन्हें फौरन शहर से निकाल देंगे। एक खातून परेशानी से कहती है, ऐसे वक्त में कोई भी पीछे इंतजार नहीं करना चाहता फातिमा खातून। यगीत आगे बढ़कर कहता है, वो ठीक कह रही हैं फातिमा खातून। फातिमा परेशान होकर पूछती हैं, यगीत साहब, क्या आप ठीक हैं? आप फौरन क्यों खड़े हो गए? यगीत जवाब देता है, मेरा इलाज शिफा खाने में नहीं है, फ़र्ज़ अहम है फातिमा खातून। मैं शुमाली दरवाजे पर अपने सिपाहियों को जिम्मेदारियां सौंपूंगा, इजाज़त दें। शुक्रिया हर चीज़ के लिए, मैं जान से तुम्हारी मकरूज़ हूँ, तुमने बिला झिझक खुद को मेरी ढाल बना दिया। यगीत मुस्कुरा कर कहता है, हज़ार जाने भी कुर्बान। फातिमा बुलंद आवाज़ से कहती है, मेरी बहनों, कोई एतराज़ नहीं चलेगा। लोग शेख अदीब अली और उस्मान साहब की अमानत है, हम उन्हें खतरे में नहीं डाल सकते। जो हथियार नहीं उठा सकते उन्हें महफूज मकाम पर ले जाओ। फिर यगीत की तरफ देखकर कहती है, आप अपने सिपाहियों को काम सौंप दें। फ्लैडियोस का सिपाही आकर कहता है, हमने सिपाहियों की जगह मुकर्रर कर दी है जनाब। फ्लैडियोस दूर से फातिमा को देखता है और ज़ेरे लब कहता है, फातिमा। फातिमा सोचों में गुम आगे बढ़ जाती है। फ्लैडियोस सख्त लहजे में हुक्म देता है, हम पूरी ताकत से हमला करेंगे, लेकिन फातिमा खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे वो जिंदा चाहिए, इसी के मुताबिक अमल होगा। मंजर बदलता है सुरंग। फ्लैडियोस के भेजे हुए कुछ सिपाही सुरंग में दाखिल हो रहे हैं। दमरल भी उनके साथ है। सिपाही हथियार संभालकर आगे बढ़